दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जीवन में खुश कैसे रहा जाए। हम रूबरू कराते हैं एक सच्चाई से जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक परिवार रहता है जिसमें 4 फैमिली मेंबर हैं। महंगाई अपने चरम पर है, जो बजट का भट्ठा बैठाए हुए है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। पत्नी अलग से शिकायत करती है कि आप घर के खर्च के लिए पैसे नहीं देते हैं। जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। एक बच्चा हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन उसको दिलाना है। आप सोच सोच कर परेशान हैं, परिवार भी चलाना है और बच्चे को पढ़ाना भी है। यह हालात लगभग हर मध्य वर्गीय परिवार के साथ है। हो सकता है किसी के परिवार में कोई बीमार हो, उसे इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो। ऑफिस में अपनी समस्या बताए कि सर सैलरी बढ़ा दीजिए। क्या सर बढ़ा देंगे? जवाब नहीं। वह कहेंगे कि जो मिल रहा है बहुत है, बाहर देखो उतना भी नहीं है। चुपचाप नौकरी करते रहो, नहीं तो और कहीं देख लो। आप गए थे अपनी समस्या बताने और करा है अपनी बेइज्जती। ये कहानी नहीं बल्कि आज के समय की सच्चाई है। आप क्या करते हैं कि बच्चे की फीस के लिए एक लोन ले लेते हैं। लोन मतलब एक हर महीने देने वाली ईएमआई। मतलब जो पैसा आपकी फैमिली पर, आपके बच्चों पर खुद पे खर्च होना था, अब वो ब्याज के रूप में बैंक को जाने लगता है। और सही भी है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। चलिए हम बताते हैं कि आप इन छोटी छोटी समस्याओं से कैसे बाहर निकलें। ये मेरा खुद का भी अनुभव है जिसे आप रिलेट कर पाएंगे। एक किताब हमने पढ़ी थी, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। लिखी है फ्रैंक वेटगर ने। वह लिखते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो कम से कम 20 तरीके लिखिए। उससे कम नहीं चलेंगे। अगर ज्यादा लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। वे आगे लिखते हैं कि आप 5-7 तरीके तो आराम से लिख लेंगे, लेकिन 20 तरीके लिखते लिखते हो सकता है आपको बड़ी समस्या हो। दोस्तों, ये समस्या मुझे भी आई और मैं सोच रहा था कि आखिर क्या करें। जरूरत थी 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ की। तो पहले तो हमने भी लोन लिया। सोचा यही एक आसान तरीका है कि हम लिखते हैं। आज बेटगर की बात मानते हैं और हमने लिखना शुरू किया। 12-14 तरीके तो हमने लिख लिए, लेकिन उसी में से हमें एक समाधान भी मिल गया। हमने एनालिसिस किया कि आखिर हमारी स्किल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। आपकी स्किल आपको पता होगी। आप सोचिएगा कि आप इस समय बेहतर क्या कर सकते हैं। तो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। हमने सोचा अगर इस टाइम ग्राफिक डिजाइन का कोई फ्रीलांस काम मिल जाए तो मेरे लिए सरल हो जाएगा। और हमने गूगल की मदद ली, हमने कुछ दोस्तों को बोला और काम हमें मिला। और आज 15-20 हजार से ज्यादा हम पैसे कमा रहे हैं। आप भी देखिए, हो सकता है आप जिस प्रोफेशन में हैं आज, हो सकता है वो मजबूरी में हो। आपका कोई शौक है, वो देखिए, उसको एक्सप्लोर करिए और उसी में से कुछ लोगों को सिखाना भी शुरू करिए। देखिएगा रास्ते अपने आप बन जाएंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां ऑनलाइन वर्क होता है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ न कुछ बेच रहे हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग किसी को कुछ सिखा रहे हैं। तो आप देखिए आप उसमें से क्या कर सकते हैं। ये तो हमने अपनी एक कहानी बताई जो कि सच्ची है। एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि पैसे को लेकर सामान्य लोगों का नजरिया क्या है। ज्यादातर सामान्य लोगों की सोच पैसों को लेकर अच्छी नहीं होती है। ये हम नहीं, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड के लेखक टी हार्व वेकर कहते हैं। वह लिखते हैं कि आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं, चाहे वह लाभदायक हो या हानिकारक, अच्छे हो या बुरे, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं तो इसका कारण है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में भी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। टी हार्व वेकर 17 तरीके सिखाते हैं कि आप अपने दिमाग को कैसे मिडिल क्लास सोच से अमीरों की सोच में बदलें। एक बार आप यह किताब जरूर पढ़ें। एक डाटा हम आपको शेयर करते हैं जिससे आपकी सोच है वो पैसे को लेकर या जो आपकी वर्तमान स्थिति है उसमें आप खुश रह सकते हैं। एक वेबसाइट है
हाउ रिच आई एम। उसमें हमने देखा कि मान लेते हैं कि आप साल का 3,60,000 रुपए कमाते हैं, लगभग 30,000 रुपए। आपको लगता होगा कि आपकी आमदनी है वो बहुत कम है, लेकिन जब हमने उसको रिसर्च किया तो उसमें देखा दुनिया में 56% लोग इतना पैसा भी नहीं कमाते हैं। इसके मतलब आप लगभग 44% लोगों में हैं। मतलब दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, आप करीब करीब 4 अरब लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आपकी आमदनी 7,20,000 रुपए सालाना है तो आप दुनिया के 24% लोगों में हैं। इसका अर्थ है कि लगभग 76% लोग आपसे ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, आपसे कम पैसा कमा रहे हैं। आमदनी की तुलना का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप और पैसा न कमाएं या इतना पैसा काफी है। मेरा मतलब है कि जो पैसा अभी आपके जीवन में है उसके प्रति आपकी सोच सकारात्मक बने। जब आप खुश होते हैं तो आप प्रकृति को, यूनिवर्स को उन चीजों के लिए आकर्षित करते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब हम किसी को नकारात्मक, ईर्ष्या, द्वेष से देखते हैं तो वो चीज हमारे पास से भागती है, वो हमारी तरफ आकर्षित नहीं होती है। जब आपकी सोच सकारात्मक बनेगी तो आप देखेंगे कि आप भी और ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा खुद का भी अनुभव है। अगर आपने वर्तमान ठीक कर लिया तो भविष्य निश्चित ही सुधर जाएगा। आज से हम एक और अभ्यास कर सकते हैं, वो है कृतज्ञता का। जब आप किसी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें देता है जो आप चाहते हैं, और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो यूनिवर्स आपको सजा देता है। इसलिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं उस नौकरी के लिए जिसे आप कर रहे हैं, हम कृतज्ञ हो सकते हैं उस पैसे के लिए जो आपके जीवन में है, हम कृतज्ञ हो सकते हैं उस काम के लिए जो आप कर रहे हैं, हम कृतज्ञ हो सकते हैं उस पैसे के लिए जो आपको गिफ्ट में मिला है, हम कृतज्ञ हो सकते हैं उस पैसे के लिए जो आपको डिस्काउंट में मिला है। लेकिन हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम दुखी होते हैं। पैसा ऊर्जा है। अगर आप पैसे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष आदि रखते हैं तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। आ भी गया तो टिकेगा नहीं। द मैजिक की लेखक रॉन्डा बर्न कहती हैं कि जब आप शिकायत के भाव में होते हैं तो वह चीज आपके पास से दूर जाती है, और जब आप कृतज्ञता के भाव में जीते हैं तो वह आपकी ओर आकर्षित होती है। ये आप करके देखिए, आपके जीवन में 100% लाभ मिलेगा। अंत में दोस्तों, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें।